एक चीज़ तो पक्की गाँठ बाँध ली थी क्योंकि सोसाइटी को हमारा पता है। अगर मेरे माता-पिता, अगर मेरे रिश्तेदार इनको पता था कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, परंतु कभी-कभी सोसाइटी के डर से हम सोचते हैं कि इनको पैसा दे दें और वो भी किसी इंडियन अकाउंट्स में पैसा माँग रहे थे। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, अपना डिटेल्स दीजिए। उन्होंने अपने अकाउंट्स नंबर दिए, यूपीआई नंबर, एड्रेस दिए। तमाम ऐसी चीज़ें थी, परंतु फिर भी मैंने उनको जो था वो पैसा ना देने की जो थी वो मैंने ठान ली थी, क्योंकि मैं गलत के आगे झुकता नहीं था। और जब उनको लग गया पता कि ये तो आदमी झुकने वाला नहीं है और हम इसके ये करेंगे, इसको नहीं हम उतना हरास कर सकते, तो फिर उन्होंने मेरा छोड़ दिया। परंतु मुद्दा ये था कि आईफ़ोन 16 जैसी कंपनी के अंदर अगर ऐसे-ऐसे बग लग पड़े, यानी ऐसे-ऐसे हैकर्स हैक करने लगे, तो आप 1 लाख रुपए का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप एंड्रॉइड फ़ोन यूज़र्स का पूछिए जो 20-25 हज़ार का, उनका तो ईज़िली डाटा हैक हो सकता है। जी। तो देखिए एप्पल जैसी कंपनी जिसके आईफ़ोन, आईपैड तथा और भी बहुत गैजेट्स आते हैं, तथा एप्पल एक कंपनी कहीं न कहीं ये दावा ज़रूर करती है कि हमारे फ़ोन में जो है वो फ्रॉड होने का तथा उन आईफ़ोन को हैक करने का जो सिस्टम है वो बहुत कम है। हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूँ संदीप वर्मा, तथा आज हम जिस मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं वो डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। गत दिनों आपने देखा होगा कि हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के जो संस्थापक हैं उनके साथ एक डिजिटल फ्रॉड हुआ, तथा उसी डिजिटल फ्रॉड की हम उन्हीं से विस्तार पूर्वक उनसे बात करेंगे। तो हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में हरीश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। गत दिनों जैसे कि हमने देखा कि एप्पल कंपनी के फ़ोन में आपके साथ एक डिजिटल फ्रॉड हुआ, जी, जी। तथा हम अपने दर्शकों को आपके माध्यम से ये कुछ चीज़ें बताना पूछना चाहेंगे आपसे, हुँ, हुँ। तथा जिससे जो है वो जनता को भी अवेयरनेस मिले, तथा जिसमें जो है आपके साथ किस तरीके से ये चीज़ें घटित हुई, वो कृपया करके विस्तार पूर्वक हमारे दर्शकों के लिए बताइए। जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बताऊँगा कि मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि ये आईफ़ोन मैंने 16 परचेज़ किया था, जिसकी कीमत जी। तकरीबन 1 लाख रुपए थी। और इसमें जो स्कैम हुआ वो बड़ा ही एक टेक्निकल है, क्योंकि देखिए हम खुद टेक्निकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं और हमारे को हर एक चीज़ का पता होता है कि कहाँ मालवेयर आ रहा है, कहाँ एंटीवायरस आ रहा है। परंतु आईफ़ोन जैसे फ़ोन के अंदर अगर आपको एप्लीकेशन स्टोर के अंदर ही कुछ ऐसी नोटिफ़िकेशन मिल जाए या एप्लीकेशन में कुछ ऐसा कोड मिल जाए जिससे आपका फ़ोन हैक हो जाए। परंतु मैं इसके विस्तार पूर्वक जाने से पहले ये जाऊँगा कि भारत सरकार ने, मतलब आपके पास जब मैंने ये 12-13 नवंबर को एक नोटिफ़िकेशन जारी की कि जो भी आईफ़ोन 16 के यूज़र हैं, जो 17 फर्मवेयर के ऊपर फ़ोन चला रहे हैं, उनको फटाफट ये कहा गया कि अपने फ़ोन को अपडेट करें, अन्यथा आपका फ़ोन हैक हो सकता है। ये देखिए भारत सरकार की चेतावनी थी आईफ़ोन 16 के यूज़र के लिए, जिसको हम बोलते हैं CERT, जिसको बोलते हैं हम कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। इन्होंने कहा कि अपने फ़ोन को फटाफट अपडेट किए, अदरवाइज़ आपके हैक होने की संभावना है। मैंने फ़ोन खरीदा 22 अक्टूबर को, 12 नवंबर को मेरे साथ ये हो गया, मेरे फ़ोन के ऊपर एक नोटिफ़िकेशन आई और एक नोटिफ़िकेशन के तहत मैंने ऐप स्टोर से ही एक एप्लीकेशन डाउनलोड की। और जैसे ही मैंने एप्लीकेशन से वो ऐप स्टोर से डाउनलोड की, क्योंकि देखिए एप्पल का फ़ोन अगर हम बात करें तो 1 लाख रुपए का फ़ोन बड़े कम लोग भी जो हैं वो यूज़ करते हैं, परंतु ऐप फ़ोन के अंदर वो उन हैकर्स ने एक एप्लीकेशन डाल दी। एप्लीकेशन डाल के बाद मैंने वो एप्लीकेशन डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद मेरे जो कॉन्टैक्ट्स के डाटाबेस थे वो उनके पास चले गए, मेरी गैलरीज़ की पिक्चर्स थी वो उनके पास चली गई। और फिर जब तक मैंने वो खबर पढ़ी उसके पहले ही मेरे को व्हाट्सएप पे कोई पाकिस्तान, कोई नाइजीरिया, कोई अफ़गानिस्तान, अलग-अलग कंट्री से मेरे को कॉल आने लगे और पैसों की जो थी वो इलीगल डिमांड करने लगे। और देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि उन्होंने मेरी पिक्चर्स मॉडिफाइड कर दी थी। मॉडिफाइड इन द सेंस कि आप समझ सकते हैं कि मॉर्फ़ कर दी थी। मॉर्फ कर दी सारी पिक्चर्स, मेरे मदर के साथ पिक्चर्स बना दी, सिस्टर्स के साथ पिक्चर्स बना दी, मतलब हर कुछ जितना वो कर सकते थे। परंतु बात ये थी कि वो मेरे से पहले 50,000 रुपए मांगते रहे कि 50,000 दो, नहीं तो आपकी ये पिक्चर्स हम सेंड कर देंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पे यही उठता है कि हम में से तमाम यूजर जो हैं अपनी पिक्चर्स को गैलरी में ही सेव करते हैं, और इतना हरासमेंट किया गया कि मैं 2 दिन में खुद परेशान रहा कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया। और वो मेरे को अपने व्हाट्सएप पे मेरे को वीडियोस भेजते रहे कि देखो ये तुम्हारी मदर का कॉन्टैक्ट है, सिस्टर का कॉन्टैक्ट है, ये भाई का कॉन्टैक्ट हम भेजेंगे और तुम्हारे को बेइज्जत कर देंगे। मैंने बोला ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ही रास्ते थे, या तो मैं उनके आगे सरेंडर कर देता कि यार आप पैसे माँगो, अगर मैं उनको 50 देता तो वो लाख माँगते, 2 माँगते, क्योंकि उनको लगता था कि ट्रैप है। और इसमें से हम में से कई ऐसे लोग जो इन ट्रैपों में फँस जाते हैं। आपने कई बार बड़सर में देखा बुजुर्ग लोग जिन्होंने 25, 30-30 लाख रुपए इसी बेइज्जती के डर से जी, तो। जी, हाँ, अभी आगे इसी बात पे आऊँगा मैं। तो मैंने एक चीज़ तो पक्की गाँठ बाँध ली थी क्योंकि सोसाइटी को हमारा पता है। अगर मेरे माता-पिता, अगर मेरे रिश्तेदार इनको पता था कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, परंतु कभी-कभी सोसाइटी के डर से हम सोचते हैं कि इनको पैसा दे दें, और वो भी किसी इंडियन अकाउंट्स में पैसा माँग रहे थे। तो मैंने उनसे ये भी कहा कि आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, अपना डिटेल्स दीजिए। उन्होंने अपने अकाउंट्स नंबर दिए, यूपीआई नंबर, एड्रेस दिए।
तमाम ऐसी चीज़ें थी, परंतु फिर भी मैंने उनको जो था वो पैसा ना देने की जो थी वो मैंने ठान ली थी, क्योंकि मैं गलत के आगे झुकता नहीं था। और जब उनको लग गया पता कि ये तो आदमी झुकने वाला नहीं है और हम इसके ये करेंगे, इसको नहीं हम उतना हरास कर सकते, तो फिर उन्होंने मेरा छोड़ दिया। परंतु मुद्दा ये था कि आईफ़ोन 16 जैसी कंपनी के अंदर अगर ऐसे-ऐसे बग लग पड़े, यानी ऐसे-ऐसे हैकर्स हैक करने लगे, तो आप 1 लाख रुपए का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़र्स का पूछिए जो 20-25 हज़ार का, उनका तो ईज़िली डाटा हैक हो सकता है। जी। तो देखिए एप्पल जैसी कंपनी जिसके आईफ़ोन, आईपैड तथा और भी बहुत गैजेट्स आते हैं, तथा एप्पल एक कंपनी कहीं न कहीं ये दावा ज़रूर करती है कि हमारे फ़ोन में जो है वो फ्रॉड होने का तथा उन आईफ़ोन को हैक करने का जो सिस्टम है वो बहुत कम है। लेकिन अगर आपकी ये सारी बातचीत से हम लोग ये सोच समझ सकते हैं कि अ, ये जो जिन्होंने भी ये फ्रॉड आपके साथ किया, तो कहीं न कहीं उन्होंने वो डायरेक्टली आपको आपके फ़ोन में घुस के उन्होंने ये सारी चीज़ें की। तो यूज़र की ही इंटरवेंशन उसमें रही कि यूज़र से उन्होंने एप्लीकेशन जी, जी, डाउनलोड जी, कराई जी, तथा जी, इस तरीके जी। से। तो हमारे दर्शकों के लिए आप क्या इस तरीके से सुझाव दे सकते हैं जिससे वो इन सब चीज़ों से बच सकें? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही सुझाव दूँ कि कल को आपको जो मेरे साथ चीज़ हुई, आपके साथ हो, आप डरे ना उस चीज़ को, उसको खुल के आपको आगे आना पड़ेगा। अगर आप उनके डर से खातों में पैसे डाल दे रहे हैं, आपने अभी भी देखा कि व्हाट्सऐप पे शादी के माध्यम से व्हाट्सऐप को भेजे जा रहे हैं, लोग उस पे क्लिक कर रहे हैं, आपका पूरा का पूरा फ़ोन हैक हो रहा है, तो उससे डर जाते हैं। और आईफ़ोन यूज़र्स के लिए तो सीधी-सी बात है, देखिए मैंने आईफ़ोन कंपनीज़ को सीधा सा बोला, मैंने नोटिस भेजा है, मैं हाँ, उनको आपने कानूनी हाँ, कार्रवाई भी कानूनी की है उनके। कार्रवाई की, क्योंकि मुद्दा यहाँ, क्योंकि आयरलैंड की जो लीगल टीम है उनके साथ मेरा पूरा संपर्क है, वो मेरे साथ कॉन्टैक्ट में, मैंने वकील के थ्रू नोटिस भिजवाया, मेरे को कॉल आई आयरलैंड के लीगल ऑफिस से। परंतु जब उनके लीगल ऑफिस से हमने सीधा ही एक प्रश्न पूछा कि देखिए आप आईफ़ोन यूज़र्स हैं, आप अपने ऐप स्टोर के ऊपर एप्लीकेशंस ऐसी डाल रही हैं, उनको कोई वेरीफ़ाई ही नहीं कर रहा है। आप बता रहे हैं 17 साल पुरानी एप्लीकेशन है, आपने ना उस कंपनी की डिटेल देखी, ना आपने कुछ देखा, और आपने उस डिटेल्स डाल दी, और हमने जब एप्पल को खुद रिपोर्ट किया कि यार ये तो कंपनी जी हाँ, स्पैम कर एप्पल रही है, का तो आई क्लाउड जो है वो भी कस्टमाइज़्ड है। कस्टमाइज्ड है, तो उन्होंने एप्लीकेशन डिलीट कर दी। देखिए आईफ़ोन ने अपनी एप्लीकेशन ही डिलीट कर दी, क्योंकि उन्होंने 3-4 कस्टमर देखे कि रिपोर्ट हुए। अब मुद्दा यहाँ पे यही आता है कि आप आईफ़ोन के खिलाफ लड़ सकते हैं। अरबों करोड़ों रुपए की कंपनी आईफ़ोन, उसके खिलाफ आप लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते हैं। और बड़े-बड़े लोग भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि जी। उनका अपना लीगली सिस्टम ऐसा है। परंतु जब कानून की बात आती है, तो कानून के आगे कोई किसी का बस नहीं है। जब हमने उनसे यही बात पूछी कि सीधी-सी बात है, मैंने 1 लाख का फ़ोन लिया, मैंने इंश्योरेंस ली, हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन की। इंश्योरेंस को तो छोड़िए आपने, परंतु आपने किया क्या कि आपने विदाउट वेरिफिकेशन ऐसी एप्लीकेशन डाल दी जिससे स्कैमर्स ईज़िली असेस कर रहे हैं। क्या आपने उस कंपनी की डिटेल्स नहीं देखी? और इसका मैं एक बड़ा लिंक चेन, क्योंकि बाद में तो हमने करोड़ों रुपए के खाते भी इनके फ्रीज़ कराए, परंतु एप्पल का तो कहीं न कहीं दोषी है कि आपके आईफ़ोन स्टोर से अगर मैंने वहाँ पे यूज़र ने क्लिक किया, तो आपकी कहीं न कहीं ज़िम्मेवारी तो बनती है ना कि आप एप्लीकेशन को वेरीफ़ाई करें। जी। आप फर्ज़ी एप्लीकेशन डाल के लोगों को कॉन्टैक्ट असेस डाटाबेस आप दे रहे हैं, तो आप लीगली तो आप हुए, टेक्निकली फ़ॉल्ट आप देखें आपकी कंपनी का। तो हमने तो 2 प्रश्न पूछे हैं, अभी उनको 30 दिन का हमने वक़्त दिया, अगर वो उनको आता है तो ठीक है, नहीं तो हम तो कानूनी कार्रवाई तो उनके ऊपर पूरी देखिए, करने वाले अगर हैं। एप्पल में ही अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, हुँ, तो एंड्रॉयड जो एक प्लेटफ़ॉर्म है, हुँ। वो तो ओपन सोर्स है। बिल्कुल, उसमें बिल्कुल। तो कोई इस तरीके का चेक नहीं है कि कौन-सी एप्लीकेशन उसमें सेव हो रही जी, है, जी, जी, जी। कौन-सी आप डाउनलोड कर रहे हैं। देखिए, जी। तो अगर एप्पल में ही ये चीज़ें चल रही हैं, तो एंड्रॉयड के यूज़र्स के लिए क्या ध्यान रखने की देखिए, ज़रूरतें हैं? सबसे बड़ी ध्यान देने वाली है, चाहे आप आईफ़ोन यूज़ कर रहे हैं, चाहे आप एंड्रॉयड, 2 चीज़ों का बड़ा ख़ास ख़्याल रखिए। जब भी आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो आप वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे आपसे परमिशन माँगी जाती है। वुड यू लाइक टू असेस योर डाटा? वुड यू लाइक टू असेस योर कॉन्टैक्ट्स? वुड यू लाइक टू असेस योर फेसबुक जी। कॉन्टैक्ट्स? अब आप देख लीजिए, फेसबुक और व्हाट्सऐप में तो सीधी-सी परमिशन माँगी जाती है कि आप अपनी गैलरी का असेस फेसबुक को भी दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आप पिक्चर अपलोड करें तो दे रहे हैं, जी, बिल्कुल। व्हाट्सऐप पे दे रहे हैं तो आप असेस दे रहे हैं। तो 2 चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको फेसबुक में अपना मित्र, आप फेसबुक में अपने मित्र वही रखिए जो आपको पर्सनली जानते हैं। हमने फेसबुक पे वैसे-वैसे लोगों को अपना बिठा लिया है मित्र, जिनको हम जानते नहीं, कभी देखे नहीं, कभी बात ही नहीं हुई है। हैकर्स के लिए तो वो भी एक्सेस बना हुआ है इसका डाटाबेस। मतलब ये हुआ कि हम अपना डाटा खुद ब खुद ही खुद ही लीक कर कंपनीज़ रहे को हैं। दे रहे अब हैं। मेरी फेसबुक देखिए, मैंने डिलीट करी, मेरे फेसबुक में 80 मित्र हैं। हालाँकि मेरे को दुनिया जानती है, परंतु मैंने अपने फ्रेंड डाटाबेस में 80 लोग रखे हैं जिनके साथ मैं अपने डाटाबेस एक्सेस कर रहा हूँ। मैं लोगों को देखता हूँ, 2 3-3 हज़ार 4 दोस्त बने हुए हैं और वो सारा वहाँ से डाटा एक्सेस कर रहे हैं। परंतु मैं एंड्रॉइड और एप्पल यूज़र्स को यही सलाह दूँगा कि आप कोई भी एप्लीकेशन डालें, थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस, आप इवन बैंक्स की भी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, तो वहाँ पे ये देखिए कि आप उनको कॉन्टैक्ट्स का डाटाबेस एक्सेस तो नहीं दे रहे हैं, अपनी गैलरी का एक्सेस बस तो नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने देखा होगा कि एनबीएफसी, अभी कोविड हुआ तो कोविड के बाद लोगों ने लोन लिए, एनबीएफसी कंपनीज ने लोन लिए, जी। तो वो आपके कॉन्टैक्ट्स तो ले ही रहे हैं, साथ में कॉन्टैक्ट्स का डाटाबेस भी ले रहे हैं और गैलरीज भी ले रहे हैं।
तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप अपनी एप्लीकेशन डाल रहे हैं तो आप, क्योंकि वहाँ पे परमिशन आप वहीं पे दो फेसबुक और व्हाट्सएप को, बाकी किसी भी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल मत करो जहाँ पे आपको वुडी, अब मान लीजिए आप एक बैंकिंग ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं और वो आपकी गैलरी के एक्सेस मांग रहा है और कॉन्टैक्ट्स का डाटा इसमें से, मतलब वो आपको कल जी, को फ्यूचर में फ्रॉड करने के लिए तैयार है आपके पास वो जी। एप्लीकेशन। तो इन चीज़ों का बात ध्यान रखिए कि आपको अपने कॉन्टैक्ट्स एप्लीकेशन इंस्टॉल करते वक्त कॉन्टैक्ट्स और गैलरी के आप एक्सेस जो है किसी भी को नहीं देना है, ये चीज़ का ख्याल ठीक है, तो रखना। ये तो आपने बात कर ली, बात की है जो टेक्निकली थोड़े साउंड लोग हैं, हाँ, वो हाँ। इस चीज़ को देख सकते हैं। जी। लेकिन जो एक ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को देखिए इन सब चीज़ों का इतना ज्ञान नहीं होता है। हुँ, हुँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या इसमें सरकार की भी थोड़ी भूमिका होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने अभी खबरें सुनी कि भारत सरकार ने 6.5 करोड़ सिमें बंद की, जो फ्रॉड कॉल्स आ रही थी। जी, आपने देखा डिजिटल अरेस्ट में लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, करोड़ों रुपए गँवा दिया, सीबीआई के अधिकारी बन रहे हैं, ईडी के अधिकारी बन रहे हैं, इनकम टैक्स के अधिकारी बन रहे हैं और वो आपका डाटाबेस ले रहे हैं। तो वो डाटाबेस भी उनको थर्ड पार्टी से पहुंच रहा है, जैसे आप अमेज़न से ऑर्डर कर रहे हैं, आपने पीछे देखा डीजीपी को ठगा गया, जो एक्स डीजीपी थे भंडारी जी, उनको ठगा गया, 50-60 हज़ार रुपए का चूना लगा दिया गया। तो देखिए साइबर फ्रॉड तो बढ़ रहे हैं, पर पुलिस में भी साइबर नाम के साइबर सेल्स बने साइबर रखे हैं। सेल्स बने हैं, परंतु जब तक आपको फ्रॉड होता है तब तक तो वो निकल लिए होते हैं, वो तो पुलिस वालों को धमकी देते हैं कि कर लो जो आपने कुछ करना है। तो कहीं ना कहीं तो हमारे लूप होल है, और इस लूप होल में देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने जो लोग मेरे साथ फ्रॉड कर रहे थे उनका एक प्राइवेट बैंक में खाता था, उन्होंने 6.5 करोड़ रुपया जो था उस खाते में, जिस दिन मैंने 12 नवंबर को रिपोर्ट किया उस बैंक को, देखिए मैंने साइबर सेल में तो कंप्लेंट की, मैंने बैंक को भी कहा कि इस खाते में ये पैसे मांग रहे हैं और इनके खाते फ्रीज करिए आप इमीडिएटली। 12 तारीख को मैंने रिपोर्ट किया, उन्होंने 12 तारीख को रिपोर्ट ना करके, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हमारे को एक्सटर्नल कंप्लेंट आएगी हम तभी फ्रीज करेंगे, उसे आपके कहने पे फ्रीज नहीं करेंगे। और देखिए 18 दिनों में उन्होंने 37,438 ट्रांजैक्शन उस अकाउंट से कर ली, मतलब 6.5 करोड़ रुपए उन्होंने ठग चुके थे, और 29 तारीख को उन्होंने फ्रीज किया। और जब मैंने सीपी क्राइम को पोर्टल पे कंप्लेंट डाली तो उन्होंने सारी डिटेल्स दी कि ये व्यक्ति दिल्ली के हैं, खाते इनके मुंबई के चल रहे हैं, और ये शिकार उनको बनाते थे जो अनएम्प्लॉयमेंट है, और वो पैसा जो है वो रेमिटेंस जा रहा है आपका बाहर की कंट्रीज में, चाइना से ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि ये टारगेट जो है इंडियंस लोगों को कर रहे हैं, और पैसा ये चाइना। जब हमने बैंक से पूछा कि जब तुम्हारे को 12 तारीख को बोला गया था, आपने खाते इतनी देरी क्यों की, हमने बैंक को भी नोटिस भेजना है और भेज भी दिया कि इनको भी रगड़ो, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट बैंक की भी बनती है इसमें, कि जब आपको रिपोर्ट हुई, क्योंकि देखिए जब भी आपके पास साइबर कंप्लेंट जाती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से कंप्लेंट आती है, तो मतलब जब एक यूजर आपके पास कंप्लेंट दे रहा है, आप उसको तो थोड़ा देखिए, आप उसको थोड़ी निगरानी तो रखिए। मेरे पैसा बाहर से आता है तो मेरे बैंक वाले बुलाते हैं कि भैया किस चीज का पैसा है, साउथ सुडान से हमारे पैसे आते हैं, हाँ, कंट्री उसमें से, ईडी की पूरी नज़र रहती है। पूरी रहती है ईडी की नजर। तो जब हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं, आपने खाता ब्लॉक किया, और जब उनका खाता फ्रीज हुआ तो उनके खाते में 29,500 रुपए फ्रीज हुए, और जिस दिन मैंने रिपोर्ट किया था वो दिन 6.5 करोड़ रुपए थे। तो मतलब उन्होंने 6.5 करोड़ रुपए उन्हें 18 दिनों में कहीं न कहीं ये घुमा दिए। बैंकिंग तो सिस्टम की भी मिलीभगत है। बैंकिंग सिस्टम की मिली भगत है। अब बैंकिंग सिस्टम की जब मिली भगत है कि आपने उनको दिया, अब देखिए हम बैंक को भी पूछेंगे इस जवाब को। अब जब उनके पास कंप्लेंट है 3-4, एक तमिलनाडु की, केरला तक की उनके पास पहुंच गई, एक मेरी आ गई, तब वो असेस में आया, तब उन्होंने खाता फ्रीज किया। परंतु जी। मेरे कहने पे तब तक उन्होंने 6.5 करोड़ रुपया वहां पे गोल कर दिया और 18 दिन का टाइम दे दिया बैंक ने, तो बैंक को भी इसमें ये चीज है। तो देखिए जिन्होंने जो ठग रहे हैं उनको तो कंसेप्ट ही अलग है, परंतु जो असली में फ्रॉड हो रहा है, जिस जो जो बड़ी एप्पल ने किया, गलत एप्पल की गलती है, एप्पल को हम पूरा रगड़ेंगे। आपके बैंकिंग सिस्टम में आपके खाते में आया, आपने 18 दिन क्यों नहीं फ्रीज किया, आपने, इनकी वजह से यार कई लोगों ने कहीं न सुसाइड कहीं, कर लिया क्योंकि है। कहीं न कहीं ये पैसा कैश में तो चल नहीं कैश रहा तो है। नहीं पैसा तो ये ट्रांज़ैक्शन से ही हो रहा है, और ट्रांज़ैक्शन कई बैंक के लोगों थ्रू हो ने रही तो है। इस बेइज्जती के चक्कर में सुसाइड कर ली है यार। जी, कौन लड़ेगा, आम आदमी अपनी नौकरी करेगा कि इनके साथ लड़ेगा? जी। तो ये सारा सिस्टम जो था, ये बैंकिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व था। आपके पास फोन फोन के अपने इन्वॉल्व है। आपने क्वेश्चन पूछा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कैसा ध्यान रखें, ग्रामीण क्षेत्रों को तो सीधी सी बात बताऊंगा कि आप फेसबुक पे अपने मित्राचार कम कीजिए, अपना मित्र को मत, हर किसी को अपने मित्र मत बनाइए, और जब आप डाटा यूज नहीं करते हैं तो डाटा को बंद रखिए। सबसे बड़ा इजीली कंसेप्ट है। जी, डाटा को आप बंद रखेंगे तो उनके पास तो कोई एसेस ही नहीं बेचेगा। और मान लीजिए कि कुछ हो भी गया, क्योंकि ये जब तक, ये डराते कैसे हैं कि जैसे कॉन्टैक्ट, मेरे कॉन्टैक्ट से, मेरे भाई के, मदर के, सबको, रिश्तेदारों को डराते हैं कि जी इसको इसको देखो ये पिक्चर्स है, भेज दिया आपको, आप डर जाएंगे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी, कई लोग सुसाइड कर लेंगे, और इस चक्कर में आदमी। तो मेन ग्रामीण क्षेत्रों को यही चाहिए, आम यूजर को ये चाहिए, फेसबुक पे अपने मित्र कम करें, अन्यथा आप भी हैक हो जाएं। और जो पढ़ी लिखी जनता है हमारे समाज की, जी। उनको मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि अगर आप टेक्निकली बहुत ज्यादा आपका डीलिंग हो रही है व्हाट्सएप पे, आप अपनी गैलरी को गैलरी में मत सेव रखें,
अपनी गैलरी की पिक्चर आपने अपनी पर्सनल फैमिली की पिक्चर्स खींची या किसी की भी खींची, उसको एक एंटीवायरस आता है, उसमें आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं, एक वीपीएन की, एक आपकी वेब ब्राउज़िंग की और एक गैलरी में अपने फ़ोटो डाटाबेस को सेव करने की। तो आपकी जो भी पर्सनल फ़ोटोज़ होती हैं, उस वॉलेट में सेव कीजिए ताकि उनके पास हैकर्स के पास एक्सेस ही ना बचे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये देखनी चाहिए और घबराना नहीं है इस चीज़ से अगर कल को मान लीजिए ये चीज़ें हो जाती हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश जी। तो इसी प्रकार ये सारी बातें हमने हरीश वर्मा जी के साथ की, तथा आप भी सजग रहिए तथा सावधान रहिए, तथा इस तरीके के जो डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उसके प्रति आप ना डरें। तो इसी तरह के जनहित मुद्दों को लेके हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस की टीम आगे भी आपके साथ मिलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद।